रात गाने की आवाज सुनी, दिल तड़प उठा, बस चले आए फिर। मियाँ, हम भी गाने बजाने का शौक रखते हैं। अरे मैं शरीफ आदमी हूँ, यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। आप जैसा हर शरीफ आदमी ऐसे ही कहता है, मोहल्ले में धंधा नहीं करता। अरे अल्लाह मारो, अल्लाह का कहर नाज़िल हो। हम यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, हमें यूं बदनाम ना करो। अरे हमारी भी कोई माँ होगी, कोई बहन होगी, जरा सोचो उनके बारे में अगर कोई ऐसी बात कहे तो। अरे रहने दीजिए, हम जानते हैं ये सब बातें। अरे तुम ऐसे नहीं जाओगे, रुको तो सही। वो बात चले, छात्रों ने पहले भी मेरा सर फाड़ा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, और ये जान से जाओगे तुम लोग। खबरदार, एक मिनट धीरे, खबरदार। यहाँ शोर मचा रखा तुम लोगों ने यहाँ पे। अरे इंस्पेक्टर साहब, मदद कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं कहीं का नहीं रहा हूँ। अरे आप मुझे और मेरी बीवी को गिरफ्तार कर लीजिए। आपकी गिरफ्तारी इस आजादी से तो अच्छी होगी। अरे मेरे पाँव नहीं पड़े। आप खड़ी हो जाए, आप खड़ी हो जाए। बता रही है, झूठ बोल रहे हैं ये लोग। फिर साहब आप ही हैं? हाँ जी, ये इन्हीं की नफासत है। आप चुप रहिए। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम ही नफीस है, लेकिन मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जिसकी मैं इतनी बड़ी सजा पाऊं। बस आप हमें कैद कर दीजिए, कैद कर दीजिए। जनाब, झगड़े की नौबत यही है कि ये बहु बेटियों के मोहल्ले में दंगा करते हैं, दंगा। आप लोग कौन हैं और सब क्या क्या कर रहे हैं? जी हम मोहल्लेदार हैं, इनकी इस्लाह के लिए आए थे। वो इस वक्त नाम बताइए। मामा क्या मैं आपको खा रहा हूँ? बनवारी का आपका जी हमारा गुनाह क्या है? और फिर तवाइफ के दरवाजे तो हर एक के लिए खुले रहते हैं। बहुत खूब, आप तो इस्लाह के लिए आए थे ना? सरदार साहब, ले जाओ इन दोनों को, इनका बयान दे दो। साहब एक बात याद रखिएगा, हम लोग बाइज्जत शहरी हैं, मैं कभी कभार तेज होता हूँ। जी हाँ, हम जानते हैं। कैसे जाइए? चल पे बनवारी। मैंने फ्रंट पे बैठ रहे। ले जाओ। आज नबी साहब, आपके हमारी घर और दफ्तर का पता मेरे पास है, वहाँ पहले ही तफ्तीश की जा चुकी है। इस मकान में आपको कितना अर्सा हो गया? यही तकरीबन 2 माह। नहीं, आपको यहाँ पे गालिबन 2 माह और 14 दिन हुए। जी साहब, हमें कुछ इतना ही अरसा हुआ है। क्या आपको मालूम नहीं था यहाँ शमशाद माई तवाइफ रहती थी? जी नहीं, बाद में मालूम पड़ा है हुजूर। और तब से शादों के दाग हैं, और ये उचंगे लफंगे किस्म के हमारे मोहल्लेदार। साहब, ये तो सारा दिन कबाड़ बंद किए अंदर ही पड़ी रहती है। शादों के बाद फिर साहब, तफ्तीश तो पहले ही मुकम्मल की जा चुकी है। आपका जुर्म बस इतना है कि आप जरूरत से ज्यादा ही शरीक हैं। आप सुबह थाने तशरीफ लाइए और अपनी नेक्चरली की जमानत दाखिल कीजिए। जी जी अल्लाह, नेक चलने की जमानत? जी हाँ, नेक चलने की जमानत। अजी साहब, आप मुझे बदचलन ही समझ लीजिए। मैं नेक चलने की जमानत नहीं दे सकता। मैं देखें, पहले ये बात मेरे रिश्तेदारों में अभी तक फैली नहीं है, फैल जाएगी। बस आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। मेरे पास कोई जमानत ही नहीं है, और ना ही इस मोहल्ले में मेरा कोई हमदर्द है। अरे नफीस साहब, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये तो बस मामूली सी कार्रवाई है। अगर आपको कोई जामिन ना मिला तो हम आपको मुहैया किए देंगे। आज से हमें आप अपना ही समझिए। मैं हाजिर हो जाऊंगा जनाब। सुबह तशरीफ जरूर ले आइएगा। जी आइएगा जरूर। अजी खुदा हाफिज़। नेक चलने की जमानत, हमदर्द, और अपने हजरा बेगम, वो इससे भी बड़ा धड़ा तो नहीं खोदा जा रहा। क्या जाने, बहुत गरीब यार, हमें कोई मुसीबत
अरे अब तो तुम्हारी माँ जी की शादी भी तय हो गई है। हिना की मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। कब है हिना की शादी? यही कोई हफ्ता 8-8-16 तो 20 रोज बाद भी आई जाएगी ना। बुलावे में बुलावा आ रहा है और एक तुम हो कि बेखबर हो। अरे तुमने जिताया तो मुझे याद आ गया। अब तो मुझे भी फिक्र राहत हो गई है। अरे कह देती हूँ 3 जोड़ों में कम दोगे तो इज्जत करेंगे और एक जोड़ा उनने के लिए। फिर वो क्या कहेंगे 10 साल से मामू कमा रहा है और इतना ना हुआ कि 4 चूड़ियां ही बनवा देता भांजी को। हाँ? 3 जोड़े, 1 सूट, 4 चूड़ियां। अरे तुम्हें मेरी हालत का अंदाजा नहीं है? अरे मुझे तो खूब अंदाजा है तुम्हारी हालत का, पर इससे कम में इज्जत ना रहेगी कह देती हूँ। और वैसे भी तुम्हारी वो आपा बोलेगी क्या कहेंगी, अरे हिना का मैं रोज रोज कब होगा। पर भला मुझे बताओ इस मामले में ना हमें थोड़ा बहुत कर्ज भी ले लेना चाहिए, तो डरना नहीं चाहिए। हाँ ये कोई गुजारे मुआवजे। वैसे भी तो कहते हैं हाय गरीबी सो बुरा का एक गुनाह है। अच्छा मैं कुछ करता हूँ। वैसे हजरत हाँ? कुछ दिनों से मैं तुम्हारे मुताबिक सोच रहा हूँ। अरे मेरे मुतालिक तो सोचना छोड़ो, मेरा तो गुजारा हो ही रहा है। मैं तो कहती हूँ जी तुम बाकी दफ्तर के बंदों की तरह क्यों नहीं हो जाते। अरे कभी कभार कुछ लेने से क्या जाता है। और अब तुम फिर इसे आदत मत बनाना ना। एक आध बार ले लेना, जब काम निकल जाए तो मुंह ही ना लगाना। अरे तो रिश्वत के नाम पर जिसके कानों में इसराफील का सूर सुनाई दे तो वो भला क्या रिश्वत लेगा। अरे मरकर अल्लाह को भी जवाब देना है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है बाकी खुदाई क्या जवाब देगी। अरे मियाँ जो वो जवाब देंगे तुम भी दे लेना। और तुम इसे आदत मत बनाना ना, एक बार ले लेना बस। ऐसे हजरत इसी पेश नजर मैंने ठेकेदार उस्मानी साहब से बात की। कितने पैसे की उम्मीद है? यही 7-8 हजार रुपये। 8,000 रुपये? अरे एक कूली का ठेका ही तो है, लेकिन कहीं वो बराह रास्त बड़े साहब से न मिलते। वो हजरा मैं तुम्हें ये बताना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि तुम मुझे बुरा भला कहोगे। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कब तक आएगा? मैं 6 बजे का टाइम दिया था, तो सूरज भी ढल गया होगा, अभी तक आया नहीं। मैं देखती हूँ। तो मुझे बताओ भैया कैसे? भैया ऐसे लोकी जैसा सारा है उसमें, लोकी जैसा सर है। कुर्ता पाजामा पहनते हैं और खासियत ये है कि कुर्ते पाजामे के साथ हैट भी पहनते हैं। पर गली के उस नुक्कड़ तक तो ऐसा कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा। वैसे हजरत तुम्हारी इस तारीफ से मुझे तस्कीन तो हुई, लेकिन रंज भी हुआ। अरे नफीस मियां, तुम सारी जिंदगी इस कदर शरीफ रहे हो ना, मुझे बताओ इस शराफत से आके तुम्हें क्या हासिल हुआ कि आज तक हमारी जो इतनी रुसवाई हुई, हल्ले में इतनी बदनामी हुई है, इसकी हमारी शराफत ही तो जिम्मेदार है। तुम ठीक कहती हो हजरत, मुझे हराम हलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हलाल हराम, अरे इतनी तनख्वाह में क्या गुजारा होता है?